सूरज शब्द, ये क्या योग है? सूरज शब्द पराविद्या, ब्रह्म ज्ञान। सूरज शब्द योग सरल और सुगम है, करने में अत्यंत सरल है। स्त्री पुरुष बाल बच्चे भी कर सकते हैं। वह सच्चे अर्थों में सहज योग है, परंतु मनुष्य को चाहिए कि उसके ऊंचे ध्येय को भली प्रकार समझकर इसे अपनाएं। यह आत्मा का शब्द से जुड़कर अभ्यास के द्वारा उसमें लीन होकर उसके सहारे जाकर परमात्मा में समाने का मार्ग है, अंदर समाने का मार्ग है। यह ब्रह्म ज्ञान है। इसका ध्येय आत्म साक्षात्कार तथा परमात्मा की प्राप्ति है। इस मार्ग को अपनाने वाले मनुष्य को इस ऊंचे ध्येय को समझना चाहिए तथा इसे साधारण सांसारिक सुखों या सुविधाओं की प्राप्ति का साधन नहीं समझना चाहिए। ये मुक्ति का मार्ग है। ये नहीं कि इससे धन दौलत आएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा की भक्ति के इस मार्ग को परमात्मा का ग्राहक बनकर अपनाना चाहिए। संसार के नाशवान पदार्थ का ग्राहक बनकर नहीं। परंतु दुनिया के आम लोग परमार्थ के सच्चे लक्ष्य और उद्देश्य को नहीं समझते। वे लोक और परलोक के सुखों की प्राप्ति को ही परमार्थ का ध्येय मान बैठते हैं। कोई दीक्षा ले लिया, सोचता हमारे सारे मर्ज ठीक हो जाए, धन आ जाए, दौलत आ जाए, ऐसा नहीं है। ये तो मुक्ति का मार्ग है। कोई कहता है हमारे भूत पकड़ लिया, कोई वो पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। ये मुक्ति का मार्ग है। आज धर्म के ऊंचे आदर्शों को भूलकर लोग उसे सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति का साधन मान बैठे हैं कि दीक्षा ले लेंगे धन दौलत आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हम संसार में एक बिना पतवार की नौका के समान बहे जा रहे हैं। जिधर लहर जाती है हमें वहां बहा कर ले जाती है। हम लकीर के फकीर बन बैठे और अपने असली उद्देश्य को भूलकर रूढ़ियों और परंपराओं की धारा में लक्ष्यहीन बहे जा रहे हैं। शरीर और उसकी आवश्यकताओं से परे हमारा ख्याल ही नहीं जाता। केवल शरीर तक सीमित है आज मनुष्य। शरीर के दायरे से और आगे निकलो, तुमको परमात्मा मिलेगा। फिर सारी चीज भाग्यजन में सारी चीज संभव है। जो इच्छा करी हम मन माही, हरि प्रसाद का दुर्लभ नहीं। सारे भगवान जानते हैं आपके अंदर की बात क्या चाहिए, समय समय पर देते रहेंगे। लेकिन इस मार्ग में चलने में कठिनाई है, कठिनाई भी है, बहुत कठिनाई भी आएगी, लेकिन आप चलते रहिए। यह आवश्यक है कि हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखें। सिद्धा ही संबल है। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। हमें रूढ़ परंपरा और परिपाटी की सच्चाई को समझना चाहिए और सच्चे परमार्थ की खोज में लगना चाहिए। अपने लक्ष्य और आदर्श को स्पष्ट रूप से अपने सामने रखना परमार्थ में सफल होने के लिए आवश्यक है। यही सर आवत अत कठिनाई। जो महापुरुष भक्ति के मार्ग में चले, बड़ी कठिनाई आई। मीराबाई को देख लो, कितनी परेशानियां आई। सास कहे कुलनासी मीरा, लगे गले में फांसी, कैसे जीना होगा मेरा जग करता है नासी। लेकिन आज उस सास का स्वर्णाक्षरम नाम नहीं लिखा। किसका नाम लिखा गया? मीराबाई का। उन्होंने भक्ति किया। इसी प्रकार चाहे जितना स्कूल बनवा लो, बावली खुदवा लो, चाहे अस्पताल बनवा लो, एक दिन बोर्ड नीचे आएगा। जिन्होंने परमात्मा का नाम का सुमिरन किया, उसका इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। इसलिए सारे लोग बिना भक्ति के आप सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। वाणियों पर विराम देते हैं। आप लोग अपने दोस्तों यारों में शेयर करो और इस परमार्थ के पुष्प के भागीदार बने। बोलिए सच्चे दरबार की जय।